हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तंदूरी टॉक्स में। तो क्योंकि अब ड्यूटी करते करते बहुत दिन हो गए हैं, तो सोचा कि कुछ टाइम फैमिली टाइम बिताया जाए। तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, बता देता हूँ कि अब हम घूमने जा रहे हैं पचमढ़ी, जो कि एक मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और बहुत ही बढ़िया, मतलब अभी तक मैंने खुद नहीं देखा है वो, बल्कि हमारे पास में ही है। तो देखते हैं आगे का पूरा, मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा पूरा टूर वगैरह सब चीज़। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली हम हरदा से आ चुके हैं इटारसी। और इटारसी में आके हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पेट पूजा हो जाए, क्योंकि भाई भूख बहुत लगी थी। और क्योंकि फिर सफ़र भी लंबा था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने खाया पिया। और फिर हम जिनके साथ जा रहे थे उनका भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन हमें साथ में ही पकड़नी थी पिपरिया तक के लिए। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अपना नॉर्मल शॉपिंग वगैरह कर लो, थोड़ा खा पी लो, तो मतलब थोड़ा बेस बना लो ट्रैवल के लिए। तो यहाँ से हमने मस्त खाया पिया, और नॉवेल्टी बहुत बेस्ट है इटारसी का खाने पीने के लिए। और पचमढ़ी आप किस किस प्रकार से जा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं पचमढ़ी, तो पचमढ़ी के लिए आपको इटारसी बड़ा जंक्शन मिलेगा। उसके बाद में एक आपको भोपाल मिलेगा, क्योंकि भोपाल से 190 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद में एक जबलपुर मिलेगा। तो ये बड़े स्टेशन आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। और बस की कनेक्टिविटी तो भोपाल से भी है, इटारसी से आपको पिपरिया जाना पड़ेगा, फिर पिपरिया से फिर बस लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये इन सभी जगहों से आपको बस की कनेक्टिविटी तो मिल जाएगी। मतलब बस में ज़्यादा कनेक्टिविटी है, ट्रेन में लिमिटेड जगह पे है। ट्रेन के लिए आपको पिपरिया स्टेशन पर ही आना पड़ेगा। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है पिपरिया है। और पिपरिया तक पहुंचने के लिए आपको या तो जबलपुर आना पड़ेगा या फिर इटारसी आना पड़ेगा। हवाई मार्ग के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है भोपाल का एयरपोर्ट, और एक जबलपुर का एयरपोर्ट, जहां से आप बाई प्लेन इन दो जगह पर आ सकते हैं। उसके बाद आप या तो ट्रेन से आ सकते हैं या फिर बस से आ सकते हैं। तो मैंने जो अभी तीन ऑप्शन बताए उनमें से देखो, अगर डायरेक्ट बस है तो भोपाल से डायरेक्ट बस चलती है पचमढ़ी के लिए। बट अगर आप बाय एरोप्लेन वगैरह से आते हैं जबलपुर से फिर पिपरिया तक, अगर आप पिपरिया तक आते हो किसी भी साधन से और फिर ढूंढते हो कि हम किससे जाए, तो पिपरिया से बस भी चलती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि सेम प्राइस है, कोई अंतर नहीं है। और पिपरिया से जो टैक्सी वगैरह है पचमढ़ी के लिए वो भी चलती है, तो आप वो बेस्ट रहेगी। तो प्राइस लगभग सेम ही है, 20 रुपये का अंतर है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो बढ़िया आपको अच्छे से छोड़ेंगे और प्रॉपर मेन जगह पर ही, मतलब बस भी वहीं जाती है। वैसे भी पचमढ़ी छोटी सी जगह है, कोई मतलब मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब वहीं पे बस स्टैंड के आजू बाजू ही सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, और वो ज़्यादा पैसा लेते भी नहीं है। और एमपी की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी लूटामारी बिल्कुल नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं, ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस के नाम पे मैक्सिमम जगह पर पैसा खींचने वाला सीन चलता है कि भैया इतना की ले ले, इतना ले ले। लेकिन यहाँ पर एमपी में अभी वो सीन हुआ नहीं है। नॉर्मली सबके रेट नॉर्मली हैं, एकदम बहुत कम। तो ये जो टैक्सी वाले सीन है, ये भी नॉर्मल 100 रुपया पर पर्सन लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लेते। तो आप टैक्सी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली हमने पराठे, आलू पराठे खाने के बाद ये फाइनली हमने चाय बुला ली थी, क्योंकि चाय के तो हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और यहाँ की चाय बेस्ट है, आलू पराठे भी बेस्ट है, मतलब यहाँ का नाश्ता पानी वगैरह हर चीज़ बेस्ट है। तो अगर आप कभी आए इटारसी वगैरह और आपका मन है कुछ खाने पीने का, तो आप नोवेल्टी बिल्कुल जा सकते हैं, एकदम रिजनेबल प्राइस में, और बहुत ही बेस्ट आपको खाना मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पेप्पू जी ने पेपर शॉप के पीस खरीदे थे, जो कि बहुत ही बेस्ट, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। तो वो यहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट करवाने ले आ गए थे कि हम हैंड वॉश करके देखेंगे। अब चलाओ, हाँ बस, हाँ चलो बस अब करो। ये मस्त चीज है यार पापा जी, ये तो है ना बच्चों, थोड़ा सा तेज कर दो, हम भी हैंड वॉश कर दिए। हमारा तो भैया चुरा ही लिए, हो गया तुम्हारा पेपर शॉप हो गया, पेपर शॉप हो गया हमारा। चलो और चिड़ा नहीं करो एक दूसरे पे, ठीक है? पचमढ़ी में जाके चिड़ोगे ना फिर यहीं पे रह जाओ दोनों। पेपर ही करते हैं।
आ जाओ अच्छा। चले चले भैया यार। और ये है पेप्पू जी ने लिए है कैडबरी के सेलिब्रेशन वाला पैक। तो हमने इसका यहीं पे ओपनिंग भी किया था। और ये यहाँ पे है नोवेल्टी रेस्टोरेंट। तो फाइनली हम पिपरिया से टैक्सी बुक कर पहुँच गए हैं पचमढ़ी बस स्टेशन। ये है पचमढ़ी बस स्टेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर फॉग है। और हम गए थे सितंबर के महीने में, क्योंकि मैं बता दूँ क्योंकि टैक्सी का जो रेट वगैरह है वो सीज़न टू सीज़न चेंज होता है। तो इसलिए सितंबर में हम शेयरिंग में गए थे तो ठीक ठाक टैक्सी का रेट पड़ गया था। लेकिन वही है, जब ऑन सीज़न होता है पचमढ़ी का गर्मी के टाइम पे या दिसंबर के टाइम पे, तो इन सब चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा रहता है। और ये है हमारा पहला रेस्टोरेंट, जहां हमने होटल बुक करने से पहले टैक्सी से उतरने के बाद ही जब हम होटल देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर चाय कॉफ़ी पी थी। और ये नाइट का नज़ारा है पचमढ़ी का, क्योंकि उस समय गणेश जी बैठे हुए थे। गणेश चतुर्थी थी, क्योंकि हम गए थे 2 सितंबर को पचमढ़ी में, तो गणेश चतुर्थी थी उस टाइम पर। तो ये पूरा पचमढ़ी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और क्योंकि हम पहुँचे थे शाम के टाइम, मतलब रात ही हो गई थी, वो तो 10 बज गए थे हमें। तो हम रात को जाके सो गए थे होटल बुक करके। और फाइनली सुबह होते ही हम निकल पड़े घूमने के लिए। घूमने के लिए भी हमने कर ली थी यहाँ पर जिप्सी, जो कि 1200 रुपये में मिल जाती है। और जो कि पूरा दिन भर हमें जितने भी पॉइंट है वो सब हमें घुमाता है। ये तुम तो कैमरा मैन हो पूरे तुम्हें चमकाया अरे हाँ, नहीं होता। ओ भाई लबूबू के साथ फोटो, लबूबू के साथ बन फोटो। और ये है हमारा पहला पॉइंट, जिसको हमने पचमढ़ी में सबसे पहले देखा। इसका नाम है सेल्फ़ी पॉइंट। ये यहाँ पर सेल्फ़ी लेने से मतलब खूबसूरत नज़ारे वगैरह बहुत ही सुंदर आते हैं। और ये जो दिख रहा है ये बादल है, नेचुरल बादल, जो कि क्योंकि हम ऊंचाई पर बहुत है पहाड़ पर, तो बादल नीचे अपने बीच में दिखते हैं बादल। तो ये सेल्फ़ी पॉइंट है इसका पचमढ़ी का। और बादल हमारे आजू बाजू यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत बादल, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे धुआं उठ रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में बादल हैं। एकदम से आना, ठीक है? आप भी आना, मैं भी आऊंगी, ठीक है? रुकना, हाँ रुकना, हाँ। अब आप आओ। अब काबूची को दिखाओ। काबूची बूची बू 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 बू। और ये है पचमढ़ी के सुंदर सुंदर पेड़, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये पचमढ़ी जो है वो सदाबहार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर सुंदर पहाड़ियों से घिरा पठार है। और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। पचमढ़ी को सतपुड़ा जो पूरी पर्वत श्रृंखला है उसकी सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी को। इस पठार का वन क्षेत्र सहित कुल क्षेत्र लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये पूरा जो वन है, जो पूरे घने जंगल है, ये लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और पचमढ़ी का नाम जो है वो 5 मणियाँ यानी कि 5 गुफाओं के कारण दिया गया है। इसलिए इस जगह का नाम पचमढ़ी पड़ा है, जिसे हम पांडव केव्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में उन्हीं के नाम पर इसका नाम पचमढ़ी पड़ा है, क्योंकि 5 गुफाओं को ही यहाँ लोकल भाषा में मणियाँ कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पचमढ़ी। कई प्राचीन कथाएं हैं कि यहाँ पर पांडव आके रहे थे, या पांडव के उसमें, इसलिए इसका नाम पचमढ़ी पड़ा है। लेकिन यहाँ लोकल गाइड के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बताते हैं कि यहाँ पर पांडव का कोई अस्तित्व नहीं मिला है कि पांडव आए थे या कुछ ऐसा उनका कोई साक्ष्य। यहाँ के लोकल गाइड ने बताया है कि जो पचमढ़ी नाम है वो 5 मणियाँ यानी कि 5 गुफाओं के कारण इसका नाम पचमढ़ी पड़ा है। वैसे तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है, और यहाँ पर भारतवर्ष में लोग रहते भी थे, हर जगह पचमढ़ी में भी रहते थे।
लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए तो क्योंकि हमारा इतिहास अंग्रेज़ों ने ही लिखा है, तो उस इतिहास के अनुसार इस स्थान की जो खोज है पचमढ़ी की, जो सतपुड़ा के जंगलों में है, ये इसकी खोज की थी कैप्टन जे फोरसोथ ने। उन्हें यहाँ सन 1862 में सतपुड़ा के इस भाग के खोजबीन के लिए भेजा गया था और उन्होंने यहाँ पर एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण किया और द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्कृष्ट सुंदरता का चित्रण है। और जब वे पचमढ़ी आए तो इस क्षेत्र पर पचमढ़ी के कोरकू जागीरदार का अधिकार था, क्योंकि कोरकू एक क्या बोलते हैं आदिवासी जनजाति है जो कि अभी भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में और उस ये पचमढ़ी के इलाके में भी। तो पहले यहाँ पर एक जागीरदार का मतलब अधिकार था, किंतु हांडी खो के समीप जो है वहाँ पर कई झोपड़ियाँ या कई पर्वत जो अपन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो पर्वत गुफाएं हैं, उनमें उनके समीप जो है झोपड़ियों के स्थलों के रूप में अति प्राचीन सभ्यता के चिन्ह विद्यमान उनको मिले थे। थिएटर वगैरह का हमें कुछ नहीं पता था उसमें। लेट्स गो कैरी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई साहब फाइनली आ गए और अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे पॉइंट, जिसका नाम है हांडी खो। यह देखने में बहुत ही सुंदर है और यह हांडी खो एक खाई है जो कि पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है, जो कि 300 फीट गहरी है। यह घने जंगलों से ढकी है और यह कल कल बहते पानी की आवाज़ सुनना बहुत ही सुकूनदायक लगता है। और इसके बारे में एक पौराणिक संदर्भ है कि भगवान शिव ने यहाँ एक बड़े राक्षस रूपी सर्प को चट्टान के नीचे दबाकर रखा था और स्थानीय लोग इसे अंधी खो भी कहते हैं, जो अपने नाम को सही साबित भी करती, क्योंकि नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। और यहाँ बने रेलिंग प्लेटफॉर्म से घाटी का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है और आप देख सकते हो कितनी सुंदर ये घाटी लग रही है। एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। इसका नाम हांडी खो है। हांडी खो को ही इको पॉइंट भी वो कहते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से कुछ भी नाम चिल्लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसकी इको यानी कि उसका परावर्तित ध्वनि हमें सुनाई देती है। और अब हम आ चुके हैं गुप्त महादेव और बड़ा महादेव की जगह पर, क्योंकि दोनों मंदिर पास पास में ही हैं। तो जिप्सी हमने यहीं पर एक जगह खड़ी करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों लोकेशन से, तो हम वहाँ तक पैदल गए थे। तो हम पहले जाएंगे गुप्त महादेव, उसके बाद जाएंगे बड़ा महादेव। 200 मीटर। चलो अच्छा, इसको वहीं रख देते यार। दिखेगा दिखेगा, चिंता मत करो, दिखेगा। अब दिखेगा गाइस वहाँ पे। हाँ अब दिखेगा गाइस वहाँ पे। तुम लोग बैठो ना हल्का सा। नहीं नहीं, नीचे नहीं बैठेंगे, गीले हो जाएंगे यार। मैं तो पूरे पैर में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, लिटरली सच में एकदम क्लीन वाटर, एकदम क्लीन वाटर एकदम। मुझे ये सब ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, सही बताऊं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये देख के। पिताजी कहाँ लाते हैं इस जगह पर, पिताजी कई जगह खर्च हो जाए। ये देखो। हाँ पेपू जी, ये देखो पानी। और अब हम जा रहे हैं गुप्त महादेव। ये क्या नल सिस्टम लगा दिया भाई, जो कि 200 मीटर पर ही है और पैदल पगडंडी है। हम आपको लेके चलेंगे भाई। देखो ना, ओ भाई ये डायरेक्ट नल सिस्टम, क्यों लगाई बिना किसी बिजली के पानी आ रहा है वहाँ से। तो अगर यहाँ पीना वीना लोगों को नॉर्मली, तो डायरेक्ट आ जा हमें तो।
ओ भाई, इतना बड़ा पत्थर। ओ इतना बड़ा पत्थर कहाँ गए ये? चलो जाओ, हाथ दो। हाँ बेटा आप तो आगे देख के चलो, इधर आओ। हम लोग तो दो ही बह जाएंगे धीरे धीरे, उन्हें पकड़ना। वेरी गुड। कैमरा रख के दिया था, अरे भाई आमले का पेड़ है ना? हाँ आंवला। लबूबू। ये गुप्त महादेव, कहाँ है गुप्त महादेव? गुप्त है वो अभी। हाँ वही तो ना। हाँ गुप्त महादेव जी गुप्त है। अरे मैं समझ गई रे भैया, उनकी फोटो इमेज याद आ रही नहीं। लबूबू। हाँ बढ़ जाओ भले, अरे बढ़ना हो तो बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुप्त महादेव। गुप्त महादेव के जस्ट सामने है ये हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा, जो कि पुरानी है, बहुत ही पुरानी है। चल रहे बेटा, चल रहे। रुको 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 रुको, पैपू जी हाथ छोड़ दियो ना हमारे। थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। काम करो, आप लोग हुए और मैं खड़ा हूं बैग लेकर, फिर मैं चलो। मतलब बैग लेके नहीं आ सकते क्या? भैया इसको अंदर चलो ना। एक मिनट चलेंगे अपन सब साथ में चलेंगे, क्या दिक्कत है? एक एक करके जाना, 8 आए उधर, 8 आदमी ज्यादा। चलो ना तो। अच्छा ऐसा है, अरे वो गए तो सबसे पीछे वाला क्या देख पाएगा? फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो हो गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सच में बहुत ही कंजस्टेड है बाबा। मैं तो ये बोलूं कि लाइन नहीं लगी है, लाइन लगी रहती है। अच्छा ये इसीलिए तो बनाया, इधर जाओ उधर। जय हो भगवान जी, हर हर महादेव। यार सुनो तो, एक एक करके यार, बैग बैग, सही बात है यार, बैग दे दो। सुनो सुनो, बैग दे दो। बैग से कुछ नहीं हो रहा, ऐसे पकड़ के क्या होगा? बम बम बोले, सत्या का बोले। बेटा यहाँ पे सब अच्छा है, यहाँ पे सब अच्छा है बच्चों, यहाँ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई हल्के से पैर गंदे को हम धुलवा देंगे, ठीक है? भाई ध्यान रखो लिप्पू का। हाँ सीढ़ी केयरफुली केयर, देखो भाई जो चिकनाहट रहती है थोड़ी सी है ना, ध्यान देना। तो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ गुप्त महादेव की गुफा के अंदर, जो कि मुश्किल से 20-30 कदम अंदर ही है, बस ज़्यादा अंदर नहीं है। और ये मूर्ति, मतलब यहाँ एक बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो मूर्ति दिख रही है सबसे पुरानी है, शिवलिंग। उसके बाद में जो गणेश जी की मूर्ति है, और एक और जो ये वाइट वाली शिवलिंग है, ये किसी व्यक्ति ने वहाँ पे दान दिए हैं, जिनका बेटा पागल मतलब हो गया था थोड़ा मेंटली, और वो यहाँ पर आकर ठीक हो गया था, तो उन्होंने ये शिवलिंग यहाँ पर चढ़ाए थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये भगवान शंकर जी की जटाएं हैं, उनकी बालों के कहते हैं ये, मतलब भगवान शिव जी के गुप्तेश्वर जो महादेव है, ये यहाँ पर उनका वास था, तो उनकी ये जटाएं हैं। और जो ये पीलेपन का जो मैंने दिखाया अभी ऊपर पे, ये उनके हाथ के पंजे हैं। एक बार और देख लीजिए, ये जटाएं हैं, है ना, ये इनके बालों की जो जटाएं शंकर जी की है, ये अपनी उनकी जटाएं हैं। और ये ऊपर जो पीले पीले दिख रही है, ये उनके हाथ के पंजे हैं। और ये जरा सी ये गुफा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी गुफा है, लेकिन रास्ता बहुत सकरा है, एक समय में एक ही व्यक्ति आ सकता है अंदर। और फाइनली भगवान जी के दर्शन करने के बाद मैं अभी ये गुफा से निकल रहा हूँ। गुफा बहुत ही सकरी है और बहुत ही पतली, और थोड़ी सी ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है।
ऐसी जगह तो पसंद है। भाई वो तो अभी सूखी देखना मम्मी यहाँ भी बंदर है, बंदरों का प्रकोप है भाई, सारे जिप्सों पर चढ़े हुए हैं वो। लिपो आप केयरफुली बस लिपो अपना सेफ है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और आगे के वीडियो और आगे के पॉइंट्स जितने भी दर्शनीय स्थल है पचमढ़ी के, उनको देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल तंदूरी टॉक्स में। एंड वीडियो भी बैक टू बैक आते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।